जैन साथियों, पीके फार्म क्लास है यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के अंदर फार्मासिस्ट कैसे बने, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी कितने की आपको मिलने वाली है। इसके अलावा एज, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे एज को लेकर है। काफ़ी हमें कमेंट्स आए हैं कि सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब आएगी, वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो जैसे वैकेंसी आती है उसके अपडेट भी हम आपको यहाँ पे सबसे पहले देंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि रेलवे फार्मासिस्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, बी फार्मा डी फार्मा एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है या नहीं है, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम रेलवे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसकी पीडीएफ के अकॉर्डिंग ऑफिशियल न्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपको इस वैकेंसी में अभी कोई अप्लाई करना नहीं है। वैकेंसी आएगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसकी वैकेंसी आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ उन सब के बारे में। इसकी जो वैकेंसी थी लास्ट टाइम ये 2019 के अंदर आई थी, और 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके सिलेक्शन की कितनी क्या कट ऑफ गई है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो फॉर्म फिल होते हैं ये फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल होता है, और ये ऑनलाइन आपके 1 महीने तक चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे वैकेंसी आए तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म जल्दी फिल करें। लास्ट टाइम की जो बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, और फार्मासिस्ट को यहाँ पे ग्रेड 3 के अंदर रखा गया है। पे लेवल आपका 5 रहता है, और सैलरी आपकी 29,200 पर मंथ रहती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 लेवल का रहता है। अब C2 लेवल क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद में बात करते हैं अब आपके जो एप्लीकेशन है उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाता है, ना कि ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका एक सिंगल स्टेज CBT एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा और जो पॉइंट है उनके लिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है SC/ST कैंडिडेट अगर कोई बिलोंग करते हैं तो उनको रेलवे की ओर से स्लीपर का पास दिया जाता है, जैसे कि हम सभी को पहले पता होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में। यानी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या दिया था, C2 दिया था। और जनरल फिटनेस की बात करते हो, जनरल फिटनेस के अंदर आपका फिजिकल फिट होना चाहिए। इसके अलावा विजन साइट की, विजन स्टैंडर्ड की बात करते हो, विजन स्टैंडर्ड के अंदर डिस्टेंस विजन आपका 6/12 होना चाहिए, विदाउट और विथ ग्लास। और नियर विजन की बात करें तो नियर विजन 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लास होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेडिकल आपका ज़्यादा टफ नहीं होता, यानी 6/6 और 6/12 आपकी आई साइट होनी चाहिए। अगर आपने ग्लास यूज़ कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो, और ग्लास यूज़ नहीं कर रखा तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। यहाँ पे दोनों तरीके से विद और विदाउट ग्लास आपका यहाँ पे रहने वाला है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब इसके अलावा बात करते हैं आपकी जो एज है, वो एज आपकी जिस साल में वैकेंसी आती है तो उस साल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज कैलकुलेट की जाएगी। तो जैसे वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पे हम आपको बता देंगे कि एज लिमिट किस डेट तक मेजर की गई है। अब बात कर लेते हैं एज की। तो मेनली एज यहाँ पे 18 से 35 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा SC/ST OBC इन सभी को, आपको सभी को पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलती है। तो ये वैकेंसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहती है। तो OBC को यहाँ पे 3 ईयर का और SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल और ट्रांसजेंडर की 250 रुपये रहती है, 250 रहती है। और ये आपकी CBT एग्जाम होने के बाद में आपको रिफंड कर दी जाती है। वहीं बात करें जनरल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट इन सब के बारे में, तो इनकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो 500 होती है, और 400 आपको CBT एग्जाम के बाद में रिफंड कर दी जाती है। बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये थी आपकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में, और फीस का जो पेमेंट है वो किस तरीके से क्या करना होता है उन सब के बारे में। इसके बाद में देखते हैं कुछ और पॉइंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। ये PDF आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, और आपके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे, जैसे हमने पहले बता दिया। अब बात कर लेते हैं आपके CBT मोड के जो एग्जाम होगा उसके बारे में। तो सिंगल स्टेज आपका CBT होगा, और 90 मिनट का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट के अंदर आपको करने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी MCQ होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन उसमें से सही होगा, 3 उसमें से सही नहीं होंगे, तो वो आपको टिक करना होगा। ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक,
जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे भी। अब बात कर लेते हैं कितने के नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 70 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल एबिलिटी एंड फार्मेसी के 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क के। वहीं जनरल पार्ट के आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 पार्ट के, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन ही होंगे जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, और 10 जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे। यानी 30% आपका पोर्शन रहने वाला है जनरल पार्ट का और 70% आपका फार्मा पार्ट का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 100 मार्क के। कोई आंसर रॉन्ग किया है तो आपका 1/3 नंबर यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की रहेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें 2 ही प्रोसीजर है, या एक तो आपका CBT एग्जाम, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे इसकी कोई वैकेंसी आती है तो हम आपको बता देंगे अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। तो उस टाइम पे जैसे वैकेंसी आती है तो उस टाइम पे हम आपको बता देंगे सारा प्रोसीजर किस तरीके से क्या रहता है। और ये यहाँ पे दिए हुए हैं इनके जो ऑफिस हैं उनके एड्रेस, RRB जितनी भी है इंडिया के अंदर उन सबके ऑफिस के एड्रेस है, और उसके अलावा मेल ID इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी हमारे लिए कोई काम की चीज़ है नहीं। सबसे पहले इसके अलावा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC/ST कैंडिडेटों का अगर कास्ट सर्टिफिकेट इस सेंट्रल लेवल का है तो ही वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर SC/ST के पास सेंट्रल लेवल का नहीं है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बात करें OBC का, तो OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो परफॉर्मा आता है OBC सर्टिफिकेट का, वही परफॉर्मा यहाँ पे यूज किया जाएगा और वही परफॉर्मा होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्टेट का आपके पास OBC है तो वो वहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप सभी ने अगर अभी तक OBC का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और OBC कैंडिडेट हो तो आप वो जरूर बना लें। EWS कैंडिडेट की बात करें तो EWS कैंडिडेट भी अपना सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। SC/ST का स्टेट का चल जाएगा, लेकिन आप भी अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब कहते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसके बारे में कि इसमें किस तरीके की क्या वैकेंसी रहती है। तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी 29,200 रहती है। ठीक है, और C2 हमने आपको बताया था कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन बात आती है अब इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10+2 विथ साइंस और इक्विवेलेंट, यानी आपने 12वीं साइंस या फिर मैथ से कर रखी है तो भी आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा साथ साथ में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है और रजिस्टर फार्मासिस्ट तो मस्ट है। और रजिस्टर फार्मासिस्ट भी कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा के अलावा डिग्री कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है और वो भी रजिस्टर फार्मासिस्ट होना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रह पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी है अलग अलग डिवीजन की यहाँ पे डिवाइड की गई थी, तो वो सारी डिटेल है। और बात करें नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट में आपका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो फार्मेसी पार्ट के अंदर आपका डिप्लोमा का जो भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा जनरल पार्ट की बात करें तो जनरल पार्ट में जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन सिलेबस के अंदर रहने वाले हैं। सिलेबस आपका CBSE स्टैंडर्ड का रहने वाला है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन। फिर अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे इसकी वैकेंसी आती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें। फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।